भारत हमेशा से विविधता, संस्कृतियों, परंपराओं और व्यवसायों का एक मिश्रण केंद्र रहा है। इस जीवंत विविधताओं के बीच एक क्रांतिकारी अवधारणा उभरी है, डायरेक्ट सेलिंग। मोदी केयर से डायरेक्ट सेलिंग ने 1996 में भारत में अपनी पहली छाप छोड़ी। 2 साल बाद एमवे ने एक क्रांति की शुरुआत की, जिससे कई अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। आरसीएम, वेस्टीज मार्केटिंग, आईएमसी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, हर्बालाइफ, ऑरिफ्लेम, एवोन और टपरवेयर जैसी कंपनियां घरेलू नाम बन गईं, जिन्होंने भारत में डायरेक्ट सेलिंग के परिदृश्य को आकार दिया। हालांकि यह यात्रा बाधाओं के बिना नहीं थी। डायरेक्ट सेलिंग को संदेह और गलतफहमियों का सामना करना पड़ा, खासकर अपनी प्रारंभिक अवस्था के दौरान। शुरुआत में अवैध विदेशी संस्थाओं ने डायरेक्ट सेलिंग की आक्रामक और नवीन प्रकृति का फायदा उठाया, जिससे इसकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई। कई लोग घोटालों का शिकार हो गए, क्योंकि घोटालेबाजों ने वास्तविक उत्पादों के बजाय फर्जी निवेश योजनाओं को बेचने के लिए डायरेक्ट सेलिंग का मुखौटा पहन लिया था। चुनौतियों के बावजूद वास्तविक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां गुणवत्तापूर्ण उत्पाद पेश करने और व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ कायम रहीं। बढ़ते दबाव के साथ आईडीएसए और एफडीएसए जैसे उद्योग संघों ने वैध और धोखाधड़ी प्रथाओं के बीच अंतर करने के लिए नियामक ढांचे की पैरवी की। 2016 में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया गया, जब सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के विनियमन के लिए मंच तैयार करते हुए गाइडलाइंस जारी की। 2020 में एडीएसईआई की स्थापना एक महत्वपूर्ण क्षण रही, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ने वास्तविक प्रथाओं को परिभाषित करने और बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ सहयोग किया। आखिरकार 2021 में डायरेक्ट सेलिंग अधिनियम पारित किया गया, जो एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिसने उद्योग के लिए प्रामाणिकता और स्केलेबिलिटी सुनिश्चित की। जैसा कि हम एक नए युग की शुरुआत में कदम रख रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग उद्योग अभूतपूर्व विकास के लिए तैयार है। कानूनी स्पष्टता और सरकारी समर्थन के साथ इस उद्योग के फलने फूलने दिन अब आ गए हैं, या कहे कि अब डायरेक्ट सेलिंग का गोल्डन टाइम आ गया है। यह वास्तव में इसे अपनाने का सबसे अच्छा समय है। डायरेक्ट सेलिंग द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसर और इसके अनगिनत लाभ प्राप्त करें। तब क्या हम सब ये संकल्प कर सकते हैं कि एसोसिएशन और फेडरेशन और कैट के सौजन्य से ये लखपति दीदी अगले 5 साल में करोड़पति दीदी बन जाएंगे। आप सबके प्रयासों से, आप सबकी मेहनत से करने में हम सफल हुए हैं। मैं समझता हूं उसी का परिणाम है कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार व्यवस्थाएं भी चला रही है, हमारी माता बहनें बेटियों को नए अवसर दे रही है, नए नए तरीके ढूंढ रही है, जिससे समाज के हर वर्ग की जरूरतों को हम पूरा कर सके। युवा युवतियों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो भी नए नए आइडियाज लाकर देश में अच्छी गुणवत्ता वाला सामान कम कीमतों में सही दाम पर। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के दर्द को किसी ने समझा तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समझा। और ये इंडस्ट्री क्योंकि 60% से ज्यादा महिलाओं को एम्पावरमेंट देती है, तो आप अपनी कृपा का हाथ इनके ऊपर रख दें तो 25,000 करोड़ की जगह 1 लाख करोड़ रुपए का सालाना व्यापार ये करेंगे। आप लोग प्रोडक्ट को बेचते हैं, बहुत सुंदर प्रोडक्ट को एक दूसरे के पास ले जाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, पहचान बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। बहुत कठिन डगर है, बहुत कठिन काम है, लेकिन आपने अपनी ऊर्जा से, अपनी सहन शक्ति से, अपनी क्षमता से इसको बहुत आसान बनाया है। I've been closely associated with all of you in the direct selling industry. My belief always has been that the direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth. आइए अब नजर डालते हैं
पिछले 10 वर्षों के डायरेक्ट सेलिंग टर्नओवर पर। 2013 से 2014 में 7,164 करोड़, 2014 से 2015 में 7,472 करोड़, 2015 से 2016 में 8,308 करोड़, 2016 से 2017 में 10,342 करोड़, 2017 से 2018 में 11,700 करोड़, 2018 से 2019 में 13,800 करोड़, 2019 से 2020 में 16,762 करोड़, 2020 से 2021 में 18,000 करोड़, 2021 से 2022 में 19,000 करोड़, 2022 से 2023 में 21,282 करोड़। पिछले एक दशक में भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योग ने महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया है। इंडस्ट्री के टर्नओवर में लगभग 3 गुना विस्तार हुआ है। इस जबरदस्त वृद्धि के बावजूद भी एक अतार्किक धड़े की एक प्रचलित धारणा बनी हुई है कि आम जनता अभी भी हमारे बारे में सकारात्मक नहीं सोचती है, जबकि ये आंकड़े बहुत स्पष्टता से दर्शाते हैं कि जनता बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रही है। 10 साल पहले से आज के टर्नओवर की तुलना करने पर डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स का पे आउट लगभग 2 गुना हो गया है, जो पर्याप्त प्रगति का संकेत देता है। इसलिए हमें अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने और उद्योग में अपनी पहचान बनाने के लिए इस अवसर को गंभीरता, समर्पण और कड़ी मेहनत के साथ लेना चाहिए।